अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 6.1 करनी है। 6.1 में से टोटल हमारे 10 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो शॉर्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो एक्सरसाइज 6.1 लेक्चर नंबर 27 हम स्टार्ट करते हैं बेटा। 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हमारा शॉर्ट सिलेबस में है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है। हमें उसने ये एक सीक्वेंस दी हुई है। हमने ये बताना है कि सीक्वेंस की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी नंबर पे यानी सीक्वेंस की फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड पे और फोर्थ पे कौन कौन सी रकमें आती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो यहां पे n की जगह पे 1, इधर भी n की जगह पे 1, माय डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करेंगे, इधर भी 1 पुट करेंगे और इधर भी n की जगह पे 1 पुट करेंगे। तो a1 -1 की पावर 1 -1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। a1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 आंसर आ जाएगा। तो a1 हमारे पास आ गया -1, पहली रकम हमारे पास आ गई बेटा। अब हम ऐसा करते हैं कि n की जगह पे 2 पुट करते हैं बेटा। तो हम लिखने लगे हैं पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। आप ऐसा करें, यहाँ पे भी 2 पुट करें, यहाँ पे भी 2 पुट करें और यहाँ पे भी 2 पुट करें। तो ये बन जाएगा a2 -1 की पावर 2 का स्क्वायर, a2 -1 की पावर 2 1 होता है बेटा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। a2 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, हमने n की जगह पे 2 पुट किया। अब हम ऐसा करते हैं कि n की जगह पे 3 पुट करते हैं। पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। हम इधर भी 3 पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा a3, इधर 3 पुट करते हैं और इधर भी 3 पुट करते हैं। तो ये बन जाएगा a3 -1 की पावर 3 -1 होता है बेटा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो a3 इज -9। अब हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो n की जगह पे 4 पुट करते हैं बेटा, यहाँ पे भी 4 पुट करते हैं, इधर भी और इधर भी। तो ये बन जाएगा a4 -1 की पावर 4 का स्क्वायर, a4 1 16, a4 इज इक्वल टू 16। तो बेटा ये बड़ा ही आसान सवाल था। पहले आपने n को 1 पुट करना है, फिर n को 2 पुट करना है, फिर n को 3 पुट करना है और फिर n को 4 पुट करना है। ये 4 वैल्यूज़ आने के बाद आप लिखेंगे 100 -1 4 -9 16 आर रिक्वायर्ड फर्स्ट 4 terms of given sequence। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन था। हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन दिया गया था, हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दिया। फिर हमने क्या किया, पहले n को 1 पुट किया, फिर 2, फिर 3 एंड फिर 4। ये हमारे पास आंसर आ गया। हम एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं वो कैसे सॉल्व होता है। हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं बेटा।
हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर n 2n -3, दिस इज इक्वेशन 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है बेटा। हम लिखते हैं जी पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो इधर n की जगह पे 1 आ जाएगा बेटा, -1, इधर भी n की जगह पे 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा a1 -1 की पावर 1 -1 होता है 2 -3, a1 -1 -1 a1 +1 आ जाएगा सर। पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। आप ऐसा करें, इधर n की जगह पे 2 पुट कर दें, -1, n की जगह पे 2 पुट कर दें 2, फिर n की जगह पे 2 पुट कर दें -3, यानी जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 2 पुट कर दें। तो a2 -1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 2 ज़ा 4 -3, a2 1 आ जाएगा, a2 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आंसर आ जाएगा बेटा। इसी तरह अब हम n को 3 पुट करेंगे यहाँ पे। पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इधर n की जगह पे 3 आ जाएगा, इधर भी n की जगह पे 3 आ जाएगा, और इधर भी n की जगह पे 3 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा a3 -1 की पावर 3 -1 होता है, 2 3 ज़ा 6 -3, a3 -1 3 आ जाएगा, a3 -3 आंसर आ जाएगा बेटा। इसी तरह हम करेंगे पुट n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। हम उस क्वेश्चन में 4 पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा a4 -1 की पावर 4, इधर 4 पुट करेंगे 2 4 -3, a4 1 आ जाएगा, 8 -3, a4 1 इंटू 5, a4 5 आ जाएगा बेटा। तो अब हम लिखेंगे 100 1 1 -3 5 are required first 4 terms of given sequence। ठीक है बेटा। एक और पार्ट हम करते हैं, इसका देखते हैं वो कैसे सॉल्व होता है। an इज इक्वल टू, इसका बेटा 5 पार्ट है। an इज इक्वल टू n 2n + 1, दिस इज इक्वेशन 1। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पे पहले n को 1 पुट करना है, 2 3 4। पहले हम करते हैं पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। पुट करें यहाँ पे, यह आ जाएगा a1 1, 2 n की जगह पे 1 + 1 1, 2 + 1 1, 2 + 1 3 होता है बेटा। पहले n को हमने 1 पुट किया, 2 को 1 से देंगे 2 आ जाएगा, +1 2 + 1 3 होता है। पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो आप ऐसा करें, n की जगह पे 2 पुट कर दें, इधर भी 2 पुट कर दें, इधर भी 2 पुट कर दें, +1 आ जाएगा। a2 2 4 + 1, a2 2/5 आ जाएगा बेटा। पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1।
3 पुट करते हैं माय डियर स्टूडेंट, हम इधर भी 3 पुट करते हैं, इधर भी और इधर भी, तो ये बन जाएगा A3 3 2 इंटू 3 प्लस 1, जहाँ जहाँ पे आना है वहाँ पे 3 पुट कर दें। A3 3 6 प्लस 1, A3 3/7 आ जाएगा बेटा। पुट n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 4 पुट करेंगे, इधर भी 4 आएगा, इधर भी और इधर भी, तो बेटा ये बन जाएगा A4 4 2 4 प्लस 1, A4 4 8 प्लस 1, A4 4/9, ठीक है जी। सो 1/3 2/5 3/7 4/9 are required first 4 terms of given सीक्वेंस। तो माय डियर स्टूडेंट, ये हमारी 4 टर्म्स थी जो हमने फाइंड करनी है। हम आगे और क्वेश्चंस हैं वो करते हैं, देखते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट करने लगा हूँ। an इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, दिस इज इक्वेशन 1। ये हमारे पास माय डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन है। पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो इधर n की जगह पे 1 आ जाएगा बेटा, 1/2 n की जगह पे 1 आ जाएगा, 1/2 की पावर 1 2 होता है बेटा। पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे हम n की जगह पे 2 पुट करेंगे, 1/2, इधर भी n की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इधर 3 पुट करते हैं, 1 2 n की जगह पे 3 आ जाएगा, 2 की पावर 3 8 होता है बेटा। पुट n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, 4 पुट करें यहाँ पे, तो यह आ जाएगा A4 1/2 की पावर 4, n की यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 की पावर 4 16 होता है बेटा। तो यानी पहले हमने n को 1 पुट किया, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, ये आपके सामने 4 वैल्यूज़ आ गई हैं बेटा। अब मैं क्या करने लगा हूँ माय डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिखूँगा सो 1/2 1/4 1/8 1/16 are required first 4 terms of given sequence। ठीक है जी। हम एक और पार्ट करते हैं बेटा, हम इसका 7 पार्ट करते हैं। an - 1
इज इक्वल टू n प्लस 2, दिस इज इक्वेशन 1। और बेटा उसने हमें a1 की वैल्यू भी दी हुई है 2, ये उसने हमें a1 की वैल्यू भी दे दी है। अब माय डियर स्टूडेंट उसने इस क्वेश्चन में हमें a1 दे दिया है, इसका मतलब है कि हम n की वैल्यू 1 नहीं पुट करेंगे, तो फिर हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं और 4 पुट करते हैं। पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो इधर n की जगह पे 2 आ जाएगा, इधर भी n की जगह पे 2 माइनस 1, 2 प्लस 2, a2 a1 4 आ जाएगा। a2 a1 की वैल्यू उसने हमें दी हुई है वो 2 है बेटा, ये माइनस 2 उधर चला जाएगा, बन जाएगा प्लस 2, a2 की वैल्यू 6 आ जाएगी। यानी अब हमने n को 1 नहीं पुट करना था बल्कि n को 2 पुट करना था। 2 पुट किया, आपके सामने मैंने a2 निकाल लिया है। अब मैं n को 3 पुट करूंगा, पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, पुट करें बेटा 3 यहाँ पे, इधर और इधर, तो ये बन जाएगा a3 माइनस 1, 3 प्लस 2, तो बेटा ये बन जाएगा a3 a2 5 आ जाएगा। a2 की वैल्यू ये है 6, ये माइनस 6 उधर जाए क्या बन जाएगा प्लस, a3 की वैल्यू 11 हो जाएगी। पुट n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो 4 पुट करते हैं बेटा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा a4 माइनस 1, 4 प्लस 2, तो ये आ जाएगा a4 a3 6 आ जाएगा। a3 की वैल्यू है 11, 6 आ जाएगा। ये माइनस 11 उधर जाए क्या बन जाएगा प्लस 11, तो a4 की वैल्यू बेटा आ जाएगी 17। ठीक है जी। सो 2 6 11 17 are required first 4 terms of given sequence। ठीक है बेटा, यानी हमने n को 1 नहीं पुट करना था, 2 3 और 4 पुट करना था। एक और सवाल करते हैं बेटा, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। एड पार्ट करने लगे हम बेटा। ए एन इज इक्वल टू एन ए एन माइनस 1, ये उसने हमें दिया हुआ है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और उसने हमें बेटा a1 1 दे दिया हुआ है। a1 1 देने का मतलब है कि हम n को 1 नहीं पुट करेंगे, n को 2 पुट करेंगे। तो मैं लिखने लगा हूँ पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इधर आप n की जगह पे 2 पुट कर दें, इधर भी n की जगह पे 2 पुट कर दें और इधर भी 2 पुट कर दें। a2 2 a1 आ जाएगा, a2 2 a1 की वैल्यू उसने हमें दी हुई है वो बेटा 1 है, तो a2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो इधर 3 पुट करेंगे a3, इधर भी 3 आ जाएगा, इधर भी 3 आ जाएगा बेटा, ये बन जाएगा a की पावर 3 माइनस 1। a3 3 a की पावर 2 बन जाएगा,
A3 3, A2 ये है 2, तो A3 बेटा 6 आ जाएगा, A3 आ जाएगा हमारे पास 6। पुट n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो इधर 4 पुट करते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा A4 4 माइनस 1, A4 4 A3 ये है 6, A4 को 6 से देंगे आंसर 24 आ जाएगा बेटा। ठीक है जी। सो 1 2 6 24 are required first 4 terms of given sequence। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब माय डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है बेटा, गिवन सीक्वेंस इज, ये एक सीक्वेंस हमें दी गई है 2 6 11 17 अप टू सो ऑन। हमने इसकी 7th टर्म बतानी है बेटा। एक और भी इसका पार्ट है, वो भी लिख लेते हैं। 5 पार्ट है इसका। गिवन सीक्वेंस इज 1 -3 5 -7 9 -11 अप टू सो ऑन A8। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं माय डियर स्टूडेंट्स। हमने इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मतलब ये है कि ये हमें 2 सीक्वेंसेस दी गई हैं, हमने ये बताना कि इस सीक्वेंस में A7 कौन सी रकम है और यहाँ पे A8 कौन सी रकम है। सवाल ये पैदा होता है बेटा, ज़रा देखें कैसे सॉल्व होगा ये। हेयर इस रकम को आप A1 का नाम दे दें, इसको आप A2 का नाम दे दें, इसको आप A3 का नाम दे दें। ये जो है बेटा ये A4 है, तो हमने A5 भी निकालनी है, A6 भी और A7 भी, क्योंकि हमने 7 तक जाना है ना। एक्चुअल हमने A7 ही निकालना है, लेकिन A7 तब निकलेगा जब हमारे पास A5 और A6 होगा। तो पहली रकम A1 होती है, दूसरी रकम A2 होती है, तीसरी रकम A3 है, चौथी रकम A4 है। हमने A5 A6 और A7 निकालना है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप एक चीज़ गौर से देखें, इन दोनों में 4 का डिफरेंस है। 6 में से 2 माइनस करें 4 आ जाएगा। इन दोनों में 5 का डिफरेंस है। 11 में से 6 माइनस करें 5 आ जाएगा। इन दोनों में 6 का डिफरेंस है। 6 का डिफरेंस मतलब 17 में से 11 माइनस करें 6 आ जाएगा। अब जो इससे अगली रकम होगी उसमें 7 का डिफरेंस होगा बेटा, उससे अगली रकम में 8 का डिफरेंस होगा और उससे अगली रकम में 9 का डिफरेंस होगा। क्योंकि अगर आप गौर से देखें, पहली 2 टर्म्स में 4 का डिफरेंस, अगली 2 टर्म्स में 5 का डिफरेंस, उससे अगली 2 टर्म्स में 6 का। तो तरतीब हो रही है 4 5 6। अब 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9। अब सवाल ये बताता है कि A5 क्या होगा। तो 17 में ये 7 ऐड कर दें, 17 में 7 ऐड करेंगे 24 आ जाएगा बेटा। 24 में 8 ऐड कर दें 32 आ जाएगा। 32 में 9 ऐड करें 41 आ जाएगा। ठीक है बेटा, मैं फिर बता रहा हूँ कि इन दोनों में 4 का डिफरेंस, इन दोनों में 5 का, इन दोनों में 6 का, अगले में 7 का होगा, फिर 8 का, फिर 9 का। ये 24 कैसे आया? इसमें ये ऐड किया 24 आ गया, इसमें ये ऐड किया 32 आ गया और इसमें ये ऐड किया 41 आ गया। तो बेटा ये चीज़ आपने नहीं लिखनी, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी, इसको मैं रेस करने लगा हूँ। तो अब हम लिखेंगे A7 इज इक्वल टू 41 इज रिक्वायर्ड आंसर।
ये हमारा आंसर था बेटा। सिमिलरली ये क्वेश्चन है बेटा, हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू -3 है, A3 की 5 है, A4 की -7 है, A5 की 9 है, A6 की -11 है। हमने A7 और A8 निकाला है। अगर आप गौर से देखिए माय डियर स्टूडेंट, इन सभी में 2-2 का डिफरेंस आ रहा है। 3 और 1 2 का डिफरेंस है, 3 और 5 में भी 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 में भी 2 का डिफरेंस है, 7 और 9 में भी 2 का डिफरेंस है, और 9 और 11 में भी 2 का डिफरेंस है। लेकिन बात एक ये है कि एक रकम पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। अब ये है -11 सॉरी, 11 में 2 ऐड करेंगे 13 आ जाएगा, 11 में 2 ऐड करेंगे 13 आएगा, और 13 में 2 ऐड करेंगे 15 आएगा। लेकिन यहाँ पे आएगा नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव था तो इधर पॉजिटिव आएगा, और ये पॉजिटिव है तो इधर क्या आएगा, नेगेटिव है। तो ये 2-2 का डिफरेंस ही, लेकिन माय डियर स्टूडेंट एक रकम नेगेटिव है और दूसरी क्या है, पॉजिटिव। तो इसका आंसर -15 होगा। सो A8 -15 इज रिक्वायर्ड टर्म। अब माय डियर स्टूडेंट हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल रह गया, क्वेश्चन नंबर 3, वो देखते हैं वो कैसे सॉल्व होता है। जी माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के। इसमें हमने ये करना है कि इसकी अगली 2 रकमें बतानी है और इसकी भी अगली 2 रकमें बतानी है। चलें पहले हम करते हैं इसको सॉल्व। हेयर A1 1, A2 3, A3 7, A4 15, A5 31, हमने A6 और हमने A7 निकालना है बेटा। माय डियर स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 2 का है, इन दोनों में डिफरेंस 4 का है, इन दोनों में डिफरेंस 8 का है, इन दोनों में डिफरेंस 16 का है। तो क्या नज़र आ रहा है आपको बेटा, ये डबल हो रहा है, डबल। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। अब आगे 16 का डबल होगा, 16 का डबल होता है बेटा 32, और फिर 32 का भी डबल होगा, 32 का डबल होता है 64। इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 4 है, इन दोनों का डिफरेंस 8 है, इन दोनों का डिफरेंस 16 है। तो अब आगे डिफरेंस डबल हो रहा है, 16 का 32 होगा और 32 का डबल क्या होता है 64। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे माय डियर स्टूडेंट, ये बन जाएगा 63। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 31 को और 32 को तो 63, और 63 में जब ये रकम हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 127। क्या आंसर आ जाएगा बेटा 127। तो मैं इनको रेस करने लगा हूँ। तो आपने लिखना है 100, A6 63, A7 127 are required. Next 2 terms
ऑफ गिवन सीक्वेंस। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। हेयर A1 1 है, A2 -3 है, A3 5 है, A4 -7 है, A5 9 है, A6 -11 है। हमने A7 और A8 निकाले। बेटा ये क्वेश्चन हमने अभी पीछे भी किया था। इन सभी में अगर आप गौर से देखें 2-2 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन फ़र्क ये है कि एक रकम पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब इस 11 में 2 ऐड करेंगे 13 आएगा, 13 में 2 ऐड करेंगे 15 आ जाएगा। ये नेगेटिव थी तो ये पॉजिटिव होगी, और ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगी, नेगेटिव। तो हम लिखेंगे 100 A7 13 A8 -15 आर रिक्वायर्ड नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस। बेटा ये हमारी एक्सरसाइज 6.3 थी, और इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है ना लेक्चर एक इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।